न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। शहीदों तुम्हारी ये कुर्बानी याद करेंगे हिंदुस्तानी, शहीदों तुम्हारी ये कुर्बानी याद करेंगे हिंदुस्तानी। दाऊद के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दाऊद के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन पुरानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। आधी पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। ये रिलीफ लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। आगे की क्या रणनीति होगी सर? आज क्या प्रोटेस्ट का उद्देश्य रहा है सर? देखिए, ऑल इंडिया लैंड फेडरेशन ने पिछले महीने स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लिया था कि सरकार ने हमको ये कहा था कि हमें 2 महीने का समय चाहिए। जब हमने 1 मई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया तो सरकार ने ये कहा था कि 2 महीने का समय दीजिए, हम रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दें, तो उसके बाद में फिर आपको जो मर्जी हो आप करिए। 2 महीने से ऊपर हो गया है अभी, तो अभी चूँकि उन्होंने नहीं दिया तो पिछले महीने स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला कर लिया था कि हमारे तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी अपनी यूनियनों के नेतृत्व में, जैसे नॉर्दर्न रेलमेंट्स यूनियन के लोग यहाँ कर रहे हैं, आज सारे देश में इसी तरीके से हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, धरना हो रहा है। लेकिन इसी बीच में एक खुशखबरी है कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने हमको वार्ता के लिए 15 तारीख को बुलाया है। हमें आशा है कि जो हमारी मूल मांग है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको जब भी वो रिटायर हो उनको कम से कम उनकी तनख्वाह का आधा पैसा और महंगाई भत्ता साथ में जोड़ करके दिया जाए। इस पर कुछ सरकार की तरफ से हमारे पास में शुभ सूचना आएगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनको बहुत बधाई देंगे, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। सर, ये 15 जुलाई को बैठक होनी है, कब है? 15 जुलाई की बैठक है वित्त मंत्रालय में। हमें आशा है कि इसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको बाद में सड़क पर कटोरा लेकर घूमने की नौबत नहीं आए, उनको पेंशन आदि जरूर। जी सर, लंबे समय से पेंशन की मांग की जा रही है, पेंशन स्कीम अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं की है सर। और अगर 15 तारीख की मीटिंग जो है तो क्या रणनीति होगी? एक ही रणनीति होगी, हम अपने जो JFROPS है हमारा, इनमें राज्य कर्मचारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन सबको फिर एक बार इकट्ठा करेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे और आने वाले समय में क्या संघर्ष की रूपरेखा होगी उस पर चर्चा। आज रेलवे की कर्मचारियों के अलावा और भी केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉई हैं कर्मचारी, क्या उन्होंने नहीं, आज कोई उनका आह्वान नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का फैसला था, इसलिए ARF के जो अपडेटेड यूनियन है वही इसको कर रहे हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद जो भी कार्यक्रम होंगे वो सब सामूहिक कार्यक्रम। जी, थैंक हमारे बीच में जया अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन की पदाधिकारी हैं। मैडम, आपने फिर एक OPS को लेकर स्टेशन पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, क्या मामला है ये? मैं जया अग्रवाल, नेशनल चेयरपर्सन ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन। मैं थोड़े से आपके व्यक्तित्व को सुधार चाहूँगी। फिर की बात कहीं है ही नहीं, हम कभी भूले ही नहीं थे, ये भूलने वाला विषय नहीं है। मैडम, आपको 2 महीने का आश्वासन दिया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, 2 महीने का आश्वासन था और हमारा शताब्दी वर्ष था, हम उस उत्सव में तल्लीन थे और आज एक बार फिर अंगड़ाई ली है और इस अंगड़ाई की जो चरमराहट है वो कितनी दूर तक जाएगी आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है मैडम, आपने जिस तरीके से रामलीला मैदान को भरा और जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक की और स्टेशनों पर भी हंगर स्ट्राइक की, आपकी बात को नहीं सुना गया, अनसुनी कर दिया सरकार ने। और एक समय यह था, अगर शिव गोपाल मिश्रा जी एक बार लाल सलाम बोलते तो सरकार की चूल्हें हिल जाती थी। आने वाले समय बताएगा, चूल्हे तो अभी भी हिलेंगी। आज आप एक जगह यहाँ पर देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में
एक ब्रांच पर इस तरीके का हो हल्ला जमावड़ा खड़ा है। और बड़े हर्ष की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पूरे रेलवे में 70% से जो ज़्यादा युवा साथी हैं वो आज सक्रिय हो गया है, आज जग गया है और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हमारे साथ है। क्या लगता है आपकी ओपीएस बहाल होगी? लगने वाली कोई बात ही नहीं है। विश्वास से भी ऊपर कोई अगर शब्द है तो उसका मैं अनुपालन करती हूँ, और इस विश्वास के साथ कि ऐसा ही बातें तब भी होती थी जब डीए नहीं मिलता था। लोग कहते थे क्या डीए क्या चीज़ होती है, सैलरी तो मिलती है। लोग कहते थे अलाउंस क्या चीज़ होती है, सैलरी तो मिलती है। लेकिन हमने उन चीज़ों को आवाज़ उठाई और मनवाने का काम किया। उसी तरह से आज हमारा संविधान कहता है समान अधिकार, समान कार्य, समान वेतन। हम इस संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। अगर मेरे को पेंशन मिलती है गारंटेड, तो मेरे बगल में बैठने वाले 2004 के बाद वाले बच्चे को अवश्य संभावी हो जो पेंशन। मैडम, आप संविधान की बात कर रही है, सरकार तो संविधान को नहीं मानती है और सरकार तो संविधान के विरोध में काम कर रही है, तो आपको ओपीएस कैसे लागू होगी? सरकार को मनाने का काम हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा इतिहास बताता है, हमारा इतिहास काले अक्षरों से नहीं लिखा है, हमारा इतिहास रक्त से लिखा गया है। आज का दिन हमने चुना सिर्फ इसीलिए है कि आज हमारा शहीदी दिवस है। क्या मैडम आप सरकार को चेतावनी दे रही हैं या धमकी दे रही हैं? समझने की बात नहीं है, खुले तौर पर मैं इस बात को धमकी दे रही हूँ या चेतावनी दे रही हूँ या आग्रह कर रही हूँ। जिस शब्द को, जिस परिभाषा को समझ सकते हो उसके समझ करके हमारे नए बच्चों को पुरानी पेंशन लेने का काम करें। उस भाषा में मैं बात करने को तैयार हूँ। ठीक है मैडम। मैडम जी, जिनको पेंशन मिल रही है वो कर्मचारी, वो पदाधिकारी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन युवा बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि युवा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सजग करना भी हमारा ही काम है। जब हम सीट टू सीट जाकर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनसे बात करते हैं और युवाओं तक आवाज़ पहुंचाते हैं, और हमारे जो युवा साथी हैं वो ज़्यादा करके डिजिटल माध्यम से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं कि रेलवे एक प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है, और प्रोडक्टिव इंडस्ट्री होने के साथ साथ में युवाओं को उनकी सीट्स पर बदल भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। एक ही कर्मचारी है, उसको 4-5 लोगों का जब लोड है तो आप समझिए कि उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हैशटैग्स को ट्रेंड करवा के वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ों पर बात कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं, और उनको हम भी मोबाइलाइज करने के लिए, उनको समझाने के लिए, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए कि संगठन से जुड़िए, एक साथ आइए, एक बैनर के तले आइए और अपनी लड़ाई को सशक्त करिए। हम इसके लिए पुरजोर काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो इतनी हठधर्मी सरकार है वो आपकी पेंशन लागू करेगी? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस एआरएफ के झंडे के तले जो है सन 60 की, सन 68 की और सन 74 की हड़तालें हुई हैं। उन हड़तालों में हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, उन्हीं लोगों ने शहादत भी दी है, और उसी तर्ज पर आगे भी ये संगठन जो है, जिसने बोनस दिलवाया, जिसने डीआरएस अलाउंस दिलवाया, जिसने पैटर्निटी लीव दिलवाई, जिसने मैटरनिटी लीव दिलवाई, जिसने इतने ऐतिहासिक काम करे हैं, वो ये एक और ऐतिहासिक काम भी करने ज़रूर जा रहे हैं, और ये भी ज़रूर है, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है सर, आप काफ़ी समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ऐसा है कि पहले तो मैं मेरा परिचय दूँ। मैं विजय कुमार शर्मा, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का एक्स जोनल वाइस प्रेसिडेंट और भावनगर मंडल का डिविजनल प्रेसिडेंट जी। मैं 2016 में निवृत्त हुआ। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, ऐसा आपने कहा, ये बात ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। किंतु हमारी जो यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो प्रयास हैं वो निरंतर चालू है इस मामले में, और पूरे भारतवर्ष का रेल कर्मचारी इन प्रयासों में फेडरेशन का साथ दे रहा है। यहाँ तक कि जो निवृत्त लोग, मैं 2016 में निवृत्त हूँ, मुझे पूरा पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे एक कोफ्त होती है जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो साथी थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया और जो 2004 के बाद आए, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा ज़मीर भी ये बोलता है कि मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूं। और हमारा ये इतिहास रहा है। आज ही के दिन 12 जुलाई 1960 को दाहोद वर्कशॉप के अंदर बहुत बड़ी एक हड़ताल हुई थी, यही रेलवे की छोटी छोटी मांगों को लेकर। गुजरात सरकार की पुलिस ने उन हड़तालियों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। हमारे 5 लोग शहीद हुए। आज हमारा शहीदी दिवस है, लेकिन उस शहीद, उनकी शहादत ने
हमारे इस क्रांति के रथ को बढ़ने से रोका नहीं, बल्कि और प्रज्वलित किया। आज हम उन लोगों को याद करके कि भाई जिन लोगों ने जो शहादत दी थी और हमारी मांगों को मनवाया था, उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर कॉमरेड शिव गोपाल जी के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में पूरी शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ में इस सरकार के सामने ये आह्वान कर रहे हैं। और ये सिर्फ आह्वान ही नहीं है, ये 100% हमारी पूरा होने वाली मांग है। ये निश्चित रूप से पूर्ण होगी, निश्चित रूप से पूर्ण होगी। ये मैं आपको इस बात का यहाँ वायदा करके